डियर स्टूडेंट्स, माइनर पेपर की एमसीक्यू सीरीज में आज ये 6 लेक्चर है। और आज का ये लेक्चर बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है। पेपर कोड है SEC Z3। पेपर टाइटल इज सेरिकल्चर, जो कि 100 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर आएगा। 3 क्रेडिट का है ये। आज के इस लेक्चर में हमने यूनिट सेकेंड से ककून प्रोडक्शन एंड सिल्क रीलिंग टेक्नोलॉजी, सेरिकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन, डिजीज एंड पेस्ट ऑफ मलबरी प्लांट, देयर प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर, इन टॉपिक्स को आज के लेक्चर में कवर किया है। ऊपर वाले टॉपिक से हमने ऑलरेडी वीडियो को एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से शेयर कर देंगे। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्टर ऑफ सेरिकल्चर प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। सेरिकल्चर का कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करता है? ग्रेनेज नो, रीलिंग नो, मलबरी कल्टीवेशन। मलबरी प्लांट की जो खेती होती है वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और रोजगार प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेरिकल्चर इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। सेरिकल्चर किस टाइप की इंडस्ट्री है? कैपिटल इंटेंसिव नो, हैवी इंडस्ट्री नो, इट इज ए एग्रो बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्री यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, द मेजर इकोनॉमिक प्रोडक्ट ऑफ सेरिकल्चर इज। सेरिकल्चर का सबसे ज्यादा अमाउंट में इकोनॉमिक प्रोडक्ट क्या होता है? कोकून सेल नो, रॉ सिल्क यस। सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है सिल्क। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, द मेजर इकोनॉमिक प्रोडक्ट ऑफ सेरिकल्चर इज। तो कोकून से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, इंडिया रैंक इन रॉ सिल्क प्रोडक्शन ग्लोबली। रॉ सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा नंबर है? फर्स्ट नो, सेकंड यस। इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है सिल्क प्रोडक्शन में, और सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, द इनकम फ्रॉम सेरिकल्चर इज कंसिडर्ड स्टेबल बिकॉज। जो सेरिकल्चर की इनकम है वो स्टेबल कंसिडर की जाती है, क्यों? ककून प्राइस नेवर चेंज नो, ककून प्राइस तो बदल जाता है, सिल्क का प्राइस बदल सकता है। सेकंड ऑप्शन है मल्टीपल क्रॉप कैन बी टेकन इन अ ईयर। हम एक से ज्यादा क्रॉप कर सकते हैं एक साल के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, विच फैक्टर मेनली अफेक्ट्स ककून प्राइस इन द मार्केट। ककून प्राइस के लिए कौन सा फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? कलर ऑफ ककून नो, साइज ऑफ ककून नो, क्वालिटी ऑफ सिल्क फिलामेंट। सिल्क फिलामेंट की क्वालिटी अच्छी होगी तो ककून का प्राइस भी मार्केट में ज्यादा होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, एक्सटेंशन एजुकेशन इन सेरिकल्चर मेनली एम टू। एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या मतलब है सेरिकल्चर में? इन्फोर्सिंग लॉ नो, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज ओनली नो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू द फार्मर्स। कैसे फार्मर्स के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, सेरिकल्चर एक्सटेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सेरिकल्चर एक्सटेंशन किसका एग्जाम्पल है इनमें से? फॉर्मल एजुकेशन का नो, इनफॉर्मल एजुकेशन का नो, नॉन फॉर्मल एजुकेशन यस। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, द मेन रोल ऑफ सेरिकल्चर एक्सटेंशन वर्कर्स इज टू। सेरिकल्चर का मेन रोल क्या है वर्कर्स के लिए? कलेक्ट टैक्स कलेक्ट करते हैं नो, कंडक्ट रिसर्च नो, एजुकेट एंड गाइड फार्मर्स। सेरिकल्चर एक्सटेंशन में क्या करते हैं हम? फार्मर्स को गाइड करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच एक्सटेंशन मेथड रीचेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फार्मर्स एट वंस। कौन सा एक्सटेंशन मेथड्स के द्वारा ज्यादा नंबर में जो है फार्मर्स को हम एजुकेट कर सकते हैं? फॉर्म विजिट के द्वारा नो, ग्रुप मीटिंग के द्वारा नो, मास मीडिया के द्वारा यस। अगर हम ज्यादा मॉस एक ग्रुप में अगर हम कलेक्ट करें फार्मर्स को और उनको एजुकेट करें मीडिया के थ्रू,
तो हम ज्यादा अमाउंट में उनको एजुकेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच इज ए फिक्स्ड कॉस्ट इन सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में किसकी फिक्स जो कॉस्ट हुआ फिक्स होती है? इनमें से लेबर की नो, मलबरी प्लांटेशन इस्टेब्लिशमेंट यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच कंपोनेंट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कॉस्ट इन सिल्कवॉर्म रेयरिंग। किसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट लगती है सिल्कवॉर्म रेयरिंग में? लेबर में नो, रेयरिंग हाउस में नो, मलबरी लीव्स में सबसे ज्यादा कॉस्ट लगती है उनको कलेक्ट करने में, ग्रो करने में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेरिकल्चर इकोनॉमिक्स इज टू। सेरिकल्चर इकोनॉमिक का मेन एम क्या है? इंक्रीज ककून प्राइस नो, एनालाइज कॉस्ट एंड रिटर्न यस। जो सेरिकल्चर इकोनॉमिक्स होते हैं वो कॉस्ट और रिटर्न को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट सेरिकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में सेरिकल्चर को प्रमोट करता है? आईसीएआर नो, नाबार्ड नो, सेंट्रल सिल्क बोर्ड। इंडिया में सीएसबी बोर्ड है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, जो सेरिकल्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म एक्सटेंशन लिटरली मीन्स। हम इसमें जो आपके सिलेबस में एक्सटेंशन टर्म दिया है इसका क्या मतलब है? टू रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट करना नहीं, टू एक्सपेंड और स्प्रेड। सेरिकल्चर को हम कैसे एक्सपेंड करें, कैसे स्प्रेड करें ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब है एक्सटेंशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच सिल्क हैज द हाईएस्ट मार्केट वैल्यू। सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू कौन से सिल्क की होती है? टसर सिल्क की नो, इरी सिल्क की नो, मूंगा सिल्क की यस। मूंगा सिल्क जो है सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सेरिकल्चर हेल्प रूरल वुमेन मेनली बाई। सेरिकल्चर जो गांव की महिलाएं हैं, उनको कैसे हेल्प करती है? प्रोवाइडिंग हैवी लेबर वर्क नो, ऑफरिंग होम बेस्ड एम्प्लॉयमेंट। जो सेरिकल्चर है वो घर बैठे जो लेडीज है वो अपना काम कर कंट्रीब्यूट कर सकती है और एम्प्लॉयमेंट रोजगार प्राप्त कर सकती है। इसकी जो रियरिंग है वो घरों के घर में होती है, केजेस के अंदर होती है। तो वहाँ जो लेडीज वगैरह जो गांव में है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ब्रेक इवन पॉइंट इन सेरिकल्चर रेफर्स टू। सेरिकल्चर में ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट नो, मैक्सिमम लॉस नो, इसका मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम सेरिकल्चर कर रहे हैं और हमें इस साल कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, तो उसको हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच एक्सटेंशन टीचिंग एड इज विजुअल। कौन सी एक्सटेंशन टेक्निक जो विजुअल होती है? रेडियो नो, लेक्चर्स नो, पोस्टर यस। हम पोस्टर बनाकर जो है फार्मर्स को एजुकेट कर सकते हैं, तो ये क्या विजुअल टेक्निक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सेरिकल्चर इज सुटेबल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बिकॉज। जो छोटे और बड़े फार्मर्स के लिए जो सुटेबल होती है क्यों? नीड्स लार्ज लैंड नो, रिक्वायर लेस लैंड एंड मोर लेबर। अगर फार्मर्स के पास छोटी छोटी सी अगर खेती है, उनके पास जमीन है, तो वहां पर भी सेरिकल्चर कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज ऑफ मलबरी इज। मलबरी प्लांट की सबसे कॉमन फंगल डिजीज इनमें से कौन सी है? पॉडरी मिल्ड्यू नो, लीफ स्पॉट डिजीज एक फंगल डिजीज है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो मलबरी जो शहतूत का प्लांट है उस पर सफेद सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं, इट इज कॉल्ड लीफ स्पॉट डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ मलबरी इज कॉज्ड बाय। लीफ स्पॉट डिजीज किसके द्वारा कॉज होती है? बैक्टीरिया के द्वारा नो, वायरस के द्वारा नो, फंगस के द्वारा यस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ मलबरी इज कॉज्ड बाय।
लीफ स्पॉट डिजीज किसके द्वारा कॉज होती है? फंगस के द्वारा कॉज होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। The causal organism of mulberry leaf spot disease is, मलबरी लीफ स्पॉट डिजीज में डिजीज किसके द्वारा कॉज होती है? कौन सा एजेंट इसको कॉज करता है? सर्कोस्पोरा मोरिकोला, एक फंजाई है जिसका नाम है सर्कोस्पोरा मोरिकोला, ये कॉज करता है लीफ स्पॉट डिजीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। रूट रॉट डिजीज इन मलबरी इज मेनली कॉज्ड बाई, रूट रॉट डिजीज किसके द्वारा कॉज होती है? पुअर सनलाइट के द्वारा? नो। एक्सेस नाइट्रोजन के द्वारा? नो। वाटर लॉगिंग? यस। जब कभी पानी का भराव हो जाता है, मलबरी प्लांट जहां ग्रो करती हैं, तो इसमें रूट रॉट डिजीज कॉज करता है ये। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विच फंगस कॉजेज रूट रॉट इन मलबरी, कौन सा फंगस रूट रॉट डिजीज करता है मलबरी प्लांट में? सर्कोस्पोरा? नो। फ्यूजेरियम? यस, फ्यूजेरियम कॉज करता है रूट ड्रॉट डिजीज इन द सैतूत प्लांट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ मलबरी मेनली अफेक्ट, बैक्टीरियल ब्लाइट जो डिजीज होता है वो मलबरी प्लांट को कैसे अफेक्ट करता है? रूट को अफेक्ट करके? नो। लीव्स एंड ट्विग, ये जो उनकी जो टहनी होती है, जो पत्तियां होती हैं, उनको अफेक्ट करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। मोजैक डिजीज ऑफ मलबरी इज कॉज्ड बाई, मलबरी प्लांट में मोजैक डिजीज किसके द्वारा कॉज होती है? फंगस के द्वारा? नो। बैक्टीरिया के द्वारा? नो। वायरस के द्वारा? यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। मोजैक डिजीज इज प्राइमरली स्प्रेड थ्रू, मोजैक डिजीज जो है किसके द्वारा स्प्रेड होती है? सॉइल के द्वारा? नो। एयर के द्वारा? नो। इंसेक्ट के द्वारा? नो। इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल के द्वारा? यस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर फॉर वायरल डिजीज इज, वायरल डिजीज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? स्प्रेइंग फंजीसाइड का स्प्रे करके? नो। यूजिंग हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। पाउडरी मिल्ड्यू अपीयर्स एज, पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो कैसे अपीयर्स होता है? ब्लैक स्पॉट ऑन लीव्स? नो। व्हाइट पाउडरी ग्रोथ ऑन लीफ सरफेस, लीफ सरफेस के ऊपर एक व्हाइट कलर का पाउडर जैसा दिखाई देता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इज फेवर्ड बाई, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज किसके द्वारा फेवर होता है? हाई रेनफॉल के द्वारा? नो। ड्राई एंड ह्यूमिड बात, ह्यूमिड वेदर, जब कभी ज्यादा ड्राई होता है या ज्यादा ह्यूमिड होता है वेदर, तब होता है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। टुकड़ा डिजीज ऑफ मलबरी इज कॉज्ड बाई, टुकड़ा डिजीज किसके द्वारा कॉज होता है? फंजाई के द्वारा? नो। वायरस के द्वारा? नो। माइट के द्वारा कॉज होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। द मेन सिम्टम ऑफ टुकड़ा डिजीज इज, टुकड़ा डिजीज का मेन सिम्टम क्या है? लीफ फॉल? नो। रॉसेट फॉर्मेशन ऑन ऑफ लीव्स, लीफ पर जो है रॉसेट का फॉर्मेशन आता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर टुकड़ा डिजीज इज, टुकड़ा डिजीज किस वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट होता है? एफिड के द्वारा? नो। थ्रिप्स के द्वारा? नो। माइट के द्वारा? यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। विच पेस्टिसाइड इज कॉमनली रिकमेंडेड टू कंट्रोल टुकड़ा डिजीज, टुकड़ा डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कौन सी पेस्टिसाइड यूज की जाती है? कार्बेंडाजिम? नो। मैनकोजेब? नो। डाइकोफॉल? यस, डाइकोफॉल पेस्टिसाइड यूज की जाती है टू कंट्रोल टुकड़ा डिजीज। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मलबरी लीव्स इज, इंसेक्ट पेस्ट का सबसे बड़ा पेस्ट कौन सा है?
मलबरी लीफ का सबसे मेजर इंसेक्ट पेस्ट कौन सा है? स्टेम बोरर? नो। लीफ रोलर? यस। लीफ रोलर इज ए मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मलबरी प्लांट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. मीलीबग डैमेज मलबरी वाई. जो मीलीबग होती है वो मलबरी को कैसे डैमेज करती है? च्यूइंग लीव्स के द्वारा? नो. सकिंग प्लांट सैप? यस. जो प्लांट जूस को, प्लांट सैप को सक करती है ये. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. टर्माइट मेनली डैमेज. टर्माइट जो होती है, जो दीमक जो होती है, कैसे डैमेज करती है? लीव्स को डैमेज करके? नो. फ्रूट्स? नो. रूट एंड स्टेम बेस? यस. दीमक होती है वो रूट को या जो तना होता है मलबरी का उसको डैमेज करती है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. रेड स्पाइडर माइट इन्फेस्टेशन इंक्रीज ड्यूरिंग. रेड स्पाइडर माइट का इन्फेस्टेशन किस सीजन में ज्यादा होता है? रेनी सीजन में? नो. विंटर सीजन में? नो. हॉट एंड ड्राई सीजन? यस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42. ए कॉमन सिम्टम ऑफ माइट इन्फेस्टेशन इज. माइट इन्फेस्टेशन का सिम्टम क्या है? लीफ रोलिंग? नो. येलोइंग एंड कर्लिंग ऑफ लीव्स. लीव्स जो होती हैं वो पीली पीली हो जाती हैं और कर्ली हो जाती हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 43. कल्चरल कंट्रोल ऑफ मलबरी पेस्ट इंक्लूड. कल्चरल कंट्रोल में कौन कौन से पेस्ट इंक्लूड होते हैं? यूजिंग इंसेक्टिसाइड? नो. प्रॉपर स्पेसिंग एंड सैनिटाइजेशन? यस. अगर हम मलबरी प्लांट में प्रॉपर स्पेस रखते हैं प्लांट्स के बीच में तो जो है हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट हेल्प इन. जो जिन पर इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्टेड प्लांट को रिमूव अगर हम करते हैं तो किस तरह से वो हेल्प करता है? इंक्रीजिंग डिजीज स्प्रेड? नो. प्रिवेंटिंग डिजीज स्प्रेड? यस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अगर हम इन्फेक्टेड प्लांट को खेत से रिमूव कर देते हैं तो डिजीज स्प्रेड भी कम हो जाता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. स्प्रेइंग बॉयडेक्स मिक्सचर हेल्प्स टू कंट्रोल. बॉयडेक्स मिक्सचर जो है वो कैसे हेल्प करता है? कंट्रोल किसको कंट्रोल करता है? वायरल डिजीज को? नो. बैक्टीरियल डिजीज को? नो. फंगल डिजीज? यस. बॉयडेक्स मिक्सचर कंट्रोल करता है फंगल डिजीज को. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. बायोलॉजिकल कंट्रोल रिफर्स टू. बायोलॉजिकल कंट्रोल किसको कहते हैं? यूजिंग केमिकल्स? नो. यूजिंग नेचुरल इनेमीज. अगर हम नेचुरल इनेमीज को यूज करते हैं तो इनको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेचुरल इनेमीज को अगर हम डिजीज को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं सो दे आर बायोलॉजिकल कंट्रोल. क्वेश्चन नंबर 47. एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइड बिकॉज. ज्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड भी नहीं यूज करना चाहिए, क्यों? इट इंक्रीज लीफ क्वालिटी? नो. इट किल्स सिल्क वॉर्म. अगर हम ज्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड यूज करेंगे शहतूत के प्लांट पर तो सिल्क वॉर्म जो होता है वो भी मर सकता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. द बेस्ट टाइम टू अप्लाई पेस्टिसाइड इन मलबरी गार्डन इज. सबसे अच्छा समय कौन सा होता है पेस्टिसाइड अप्लाई करने का? ड्यूरिंग सिल्क वॉर्म फीडिंग? नो. बिफोर लीफ हार्वेस्ट? नो. इमीडिएट आफ्टर प्रूनिंग? यस. इमीडिएट आफ्टर प्रूनिंग. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. निमेटोड मेनली अफेक्ट मलबरी. निमेटोड जो होते हैं वो मलबरी प्लांट को कैसे अफेक्ट करती हैं? लीव्स के द्वारा? नो. स्टेम के द्वारा? नो. रूट के द्वारा? यस. निमेटोड जो होते हैं वो मलबरी प्लांट की रूट में इंफेक्शन करते हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. रूट नॉट फॉर्मेशन इज कॉज्ड बाय. रूट नॉट फॉर्मेशन किसके द्वारा कॉज होता है? फंगस के द्वारा?
नो। वायरस के द्वारा नो। बैक्टीरिया के द्वारा नो। निमेटोड यस। निमेटोड जो होते हैं वो कॉज करते हैं रूट नॉट डिजीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। क्रॉप रोटेशन जो है वो कैसे हेल्प करता है डिजीज कंट्रोल करने में? वायरल डिजीज को कंट्रोल करता है? नो। सॉइल बॉर्न पेस्ट एंड डिजीज। जो सॉइल बॉर्न डिजीज हैं या पेस्ट हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं हम क्रॉप रोटेशन के द्वारा। मतलब हमने अभी मलबरी प्लांट की खेती की है, इसके बाद हम दूसरी खेती कर दें फिर हम अगर ऐसे खेती चेंज करेंगे, क्रॉप को चेंज करेंगे तो सॉइल बॉर्न जो डिजीज होते हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।